हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल सुरक्षित होंगे और इस पेंडेमिक के दौर में भी बहुत बेहतर तरीके से रह रहे हैं। नाउ टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विथ अ वेरी स्पेशल टॉपिक। एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर मैं अपने विचारों को रखने आया हूँ आपके सामने। एंड दीज थिंग्स आर स्पेशली बेनिफिशियल फॉर दोज चिल्ड्रन। आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे, मतलब 10 और 12 के एग्जामिनेशंस में बैठेंगे। देखो, ऐसे तो सारे बच्चे जो भी आज मैं डिस्कस करूँगा दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बट इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल who are going to appear in the examination of board in the year 2021। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस फ्यू थिंग्स जो कि आपकी मदद करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि ये पेंडेमिक का दौर चल रहा है। एवरीबडी इज फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स। स्पेशली उन बच्चों के बारे में और ज़्यादा मैं सोचता हूँ और परेशान होता हूँ जो अपने घरों पर बैठे हुए हैं, जिनकी पढ़ाई छूट गई है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। खासकर वैसे बच्चे जिनके बोर्ड एग्जामिनेशंस है नेक्स्ट ईयर में, उनके साथ और बड़ी समस्या है कि वो अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन से तैयारी कुछ ज़रूरी बातों पर वो बच्चे ध्यान दें, जो बातें मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। नेचुरली मैंने कुछ गोल्डन रूल्स बनाए हैं। आप इन रूल्स को फॉलो करोगे और पाओगे कि आने वाले दिन में यू आर डेफिनेटली डूइंग बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, सो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अपडेटेड एंड रिवाइज्ड सिलेबस। बच्चों, आप जानते हो कि इस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड 10 और 12 के सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं। बहुत सारे चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, तो बहुत सारे चैप्टर से कुछ पोर्शंस डिलीट कर दिए गए हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट द अपडेटेड एंड रिवाइज सिलेबस। आप इंफॉर्मेशन गैदर करो, अपने टीचर से पूछो, नेट की मदद लो और अपडेटेड और रिवाइज सिलेबस से खुद को बिल्कुल इक्विप्ड कर लो। आपके पास आपके सिलेबस की पुख्ता जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितना पढ़ना है। दूसरी चीज, प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एनी सक्सेसफुल पर्सन इज द टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन ही वह चीज है जो व्यक्ति को सफलता के शिखर की ओर पहुंचाता है। संसार में जितने भी व्यक्ति हुए जो सफलता के, जिन्होंने नए आयाम गढ़े हैं, उन सारे व्यक्तियों की सफलता का मूल मंत्र है उनका टाइम मैनेजमेंट। तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, प्रिपेयर एक टाइम टेबल बनाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आपने टाइम टेबल बना लिया और फिर यदि उसमें कुछ डेविएशन होता है तो हम सोचोगे कि अरे होने दो, फिर कल मैं इसे कवर करूँगा। ऐसा भूल कर आप मत करें। एवरी डे यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली योर टाइम टेबल। इसके अलावा आप जो भी टाइम टेबल बनाएं, नेक्स्ट वही है कि फिक्स अ टाइम फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑन डेली बेसिस इन योर टाइम टेबल। आपके एग्जाम्स में आपके हर एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कुछ उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा समय उसी में देते हैं। ये गलत प्रक्रिया है। आप हर एक सब्जेक्ट के उनके इम्पोर्टेंस के आधार पे टाइम फिक्स करें अपने टाइम टेबल में और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसमें कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, डू टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स इन योर टाइम टेबल। देखो, जैसे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये भी प्रोविजन दिया गया कि समय के साथ उसमें अमेंडमेंट्स हो गए, संशोधन हो गए, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता। तो जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करोगे एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो कुछ दिनों बाद तुम्हें अपने टाइम टेबल में संशोधन की ज़रूरत होगी। कुछ वैसे सब्जेक्ट जो पीछे रह गए उन्हें आप ज़्यादा टाइम दोगे,
कुछ सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत आगे बढ़ गए हो, उसमें नेचुरल है थोड़ा कम टाइम दोगे, तो ये टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स इज वेरी नेसेसरी इन योर टाइम टेबल। आप टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स करते रहें एज फॉर द रिक्वायरमेंट्स, जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार से टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होना जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर योरसेल्फ। नेचुरली योर टीचर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स। नोट्स आपके टीचर्स भी आपको देंगे, नोट्स आप नेट से भी ले सकते हो, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर वाइज नोट खुद से तैयार, आपका सेल्फ मेड नोट्स होना चाहिए। इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि आपकी राइटिंग स्किल डेवलप हो, और दूसरा फायदा होगा कि लिखते वक्त आपको 60 to 70% चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इट इज़ हैविंग ड्यूअल बेनिफिट्स कि आप हर एक चैप्टर का खुद से नोट्स जरूर बनाएं। नेक्स्ट है सेट ए टारगेट फॉर योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस। हर एक दिन का एक लक्ष्य निर्धारित करें कि इस दिन मुझे इतना हर एक विषय में कंप्लीट कर लेना है, एंड डोंट डेविएट फ्रॉम दैट, डोंट टेक इट इजली। जनरली होता क्या है कि जब कोई हमें देखने वाला नहीं होता है, जब हम स्कूल नहीं जाते हैं, टीचर्स नहीं होते हैं, तो हम बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को। डोंट डू इट। सेट योर टारगेट ऑन द डेली बेसिस। हर एक डेली बेसिस पे टारगेट सेट कीजिए एंड अचीव इट, उसे प्राप्त करो। डोंट लीव अंटिल योर गोल इज रीच्ड। तब तक आप छोड़ो मत जब तक आपका डेली का टारगेट अचीव नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ स्टडीज एंड सेल्फ डिसिप्लिन विल बी की फॉर योर सक्सेस। ये तीन चीजें जीवन के हर एक क्षेत्र में, पढ़ाई में ही नहीं, इन एवरी फील्ड दिस विल हेल्प यू। सेल्फ असेसमेंट, खुद को एसेस करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद का परीक्षण करो ऑनेस्टी के साथ। दूसरों की कही बातों पर आप यकीन मत करो। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। आप अपना जजमेंट खुद कर सकते हो बहुत बेहतर तरीके से। तो खुद को सेल्फ एसेस करो, अपनी कमियों को पहचानो, देखो कहाँ कमी है, उसमें कैसे सुधार लाना। सेल्फ स्टडीज, कितना भी कोई पढ़ा दे, जब तक आप सेल्फ स्टडीज नहीं करोगे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने जा रहा। सेल्फ स्टडीज विल बी द की ऑफ द सक्सेस, एंड अबव ऑल ये सब तभी अचीव हो सकता है व्हेन देयर विल बी सेल्फ डिसिप्लिन। डोंट ट्राई टू डिसिप्लिन टू बी इम्पोज्ड अपॉन यू। उस समय का इंतजार मत करें कि दूसरे आपको अनुशासित बनाए। यू आर द ग्रोन अप चाइल्ड, आप बड़े बच्चे हो, तो ट्राई टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बनो आप, ताकि किसी दूसरे की मर्जी आप पर थोपनी ना पड़े। आप अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। यू आर द ग्रोन अप चाइल्ड, तो ट्राई टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। सो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ स्टडीज एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज गोइंग टू बी द की फॉर योर सक्सेस। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे इन रेगुलर टच विथ योर टीचर्स, विथ योर मेंटर्स, विथ योर गाइड्स। उनके रेगुलर टच में रहें। वो या तो उनसे फ़ोन पर आप बात कर लें, उनके या आपके घर आते हैं तब उनसे मिले। ईच एंड एवरी टीचर इन द वर्ल्ड विल सर्टेनली लुक फॉर इट कि उसके स्टूडेंट उससे भी बेटर करे, एंड दे विल फील वेरी हैप्पी इन हेल्पिंग यू आउट। सो ट्राई टू गेट देयर रेगुलर हेल्प। उनका रेगुलर हेल्प ले, इट विल सर्टेनली इम्प्रूव योर कैपेसिटी ऑफ स्टडी। ये मेन चीज़ें हैं जिसे आप फॉलो करो तो ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि डोंट वेट दैट समवन विल कम एंड हेल्प यू। आप अपनी मदद खुद करो। टाइम मैनेजमेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान दें, और सेल्फ डिसिप्लिन विल बी द की फॉर योर सक्सेस। ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई। देखो बच्चों, कहा जाता है कि मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो खुद में वो हौसला बनाए रखो। आप इन रूल्स को फॉलो करो, एंड यू विल फाइंड दैट यू आर गोइंग टू रिजल्ट्स बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन। हमेशा याद रखो स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों को, अराइज, अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाए। एंड सर्टेनली इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस, द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।